प्रिय दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। 14 अक्टूबर 1956 यह तारीख केवल एक धर्म परिवर्तन की नहीं, बल्कि भारत के लिए सामाजिक क्रांति दिवस की तारीख है। इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने करोड़ों पीड़ितों को आवाज दी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और अपने लाखों अनुयायियों के साथ एक नए युग की शुरुआत की। पर सवाल यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने आखिर बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना और 14 अक्टूबर 1956 का दिन उनके अनुयायियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए इस ऐतिहासिक यात्रा को समझने का प्रयत्न करें, तथ्यों, विचारों और आंतरिक चेतना के माध्यम से। बाबा साहेब और उनका सामाजिक संघर्ष। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे एक महार जाति से थे जो उस समय हिंदू समाज की सबसे निचली जातियों में गिनी जाती थी। बचपन से ही भीमराव अंबेडकर को अस्पृश्यता, भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में दूसरों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। पानी के घड़े को छूने की अनुमति भी नहीं थी। उन्हें अछूत कहकर अलग थलग कर दिया जाता था। आगे जब बाबा साहेब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा हासिल की और भारत के सबसे शिक्षित लोगों में से एक बने, फिर भी भारत लौटने पर उन्हें वही भेदभाव झेलना पड़ा। यह अनुभव उनके लिए गहरा आघात था। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था दलितों और शोषितों के लिए समानता का कोई रास्ता नहीं देता। यहीं से उनके मन में एक नई राह की तलाश शुरू हुई और यही वह अनुभव था जिसने उनके भीतर एक क्रांतिकारी चेतना जगा दी कि वह धर्म जो इंसान को नीचा दिखाए तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म परिवर्तन की सोच की शुरुआत। बाबा साहेब ने मन में धर्म परिवर्तन का विचार कोई अचानक ही नहीं आया था। यह विचार 1920 के दशक से उनके भीतर परिपक्व हो रहा था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। बाबा साहेब ने यह घोषणा 1935 में येवला की एक सभा में की थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्यों नहीं चुना इस्लाम या ईसाई धर्म? कई लोगों ने बाबा साहेब को सलाह दी कि वे ईसाई, इस्लाम या सिख धर्म को अपनाएं, लेकिन उन्होंने हर धर्म को गहराई से अध्ययन किया। वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बौद्ध ग्रंथों को भी। तब उन्होंने पाया इस्लाम समानता की बात तो करता है, लेकिन उसमें भी स्त्रियों और अन्य संप्रदायों के प्रति भेदभाव मौजूद था। ईसाई धर्म पश्चिमी उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था, जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा से मेल नहीं खाता है। सिख धर्म भले ही समानता का संदेश देता है, पर जातिगत व्यवहार वहां भी जड़ें जमा चुका था। अंततः बाबा साहेब अम्बेडकर ने निष्कर्ष निकाला, अगर कोई धर्म मानव को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नहीं देता तो वह धर्म मानवता का शत्रु है। और अंत में उन्हें बौद्ध धर्म में वह रास्ता दिखा जो मानवता, करुणा और तर्क पर आधारित था। अंबेडकर ने क्यों चुना बौद्ध धर्म? बाबा साहेब को बुद्ध के धर्म में उन्हें सब मिला जो वे अपने समाज के लिए चाहते थे। पहला, समता का धर्म। बुद्ध ने कहा, जाति से नहीं, इंसान कर्म से महान होता है। दूसरा, तर्क और विवेक का धर्म। बुद्ध का धर्म आस्था पर नहीं, अनुभव और बुद्धि पर आधारित है। अंबेडकर ने आगे कहा था, बुद्ध का धर्म विज्ञान पर आधारित है, अंधविश्वास पर नहीं। तीसरा, करुणा और मैत्री का धर्म। बुद्ध ने किसी शत्रु, किसी अन्य मत के प्रति घृणा नहीं सिखाई। बाबा साहेब चाहते थे कि समाज बदले बिना हिंसा और नफरत के। चौथा, मानव केंद्रित धर्म। बुद्ध ने ईश्वर की बात नहीं की, मानव की बात की। उन्होंने कहा, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। यही आत्मनिर्भरता का संदेश बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन से जुड़ा। पांचवा, भारतीय मिट्टी का धर्म। बुद्ध भारत के पुत्र थे, उनका धर्म विदेशी नहीं था, इसलिए बाबा साहेब के लिए बौद्ध धर्म अपनाना भारतीयता की पूर्ण स्थापना थी। बाबा साहेब को बुद्ध का मध्यम मार्ग, अहिंसा और तर्क संगत दृष्टिकोण बहुत प्रभावित करने वाला लगा। उन्होंने बौद्ध धर्म को नवयान के रूप में प्रस्तुत किया जो बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर आधारित था। बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म न केवल दलितों बल्कि सभी शोषित वर्गों को सामाजिक और आध्यात्मिक मुक्ति दे सकता है।
धर्म परिवर्तन का ऐतिहासिक क्षण। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में एक ऐतिहासिक घटना घटी। बाबा साहेब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस समारोह में लगभग 3,80,000 लोग शामिल हुए, जो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक धर्मांतरण था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने श्रीलंका के भिक्षु महास्थविर चंद्रमणि से दीक्षा ली और 22 प्रतिज्ञाएं ली, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ सामाजिक सुधार का आधार बना। इसके बाद लाखों दलितों और शोषित वर्गों ने बौद्ध धर्म अपनाया, जिसे अम्बेडकरी बौद्ध आंदोलन कहा गया। बाबा साहेब ने दीक्षा लेने के लिए नागपुर को ही क्यों चुना? नागपुर, जिसे ऐतिहासिक रूप से नागवंशियों का नगर कहा जाता है, बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र रहा है। बाबा साहेब ने कहा था, जहां से बौद्ध धर्म लुप्त हुआ है, वहीं से उसे पुनर्जीवित करना है, इसलिए इस जगह को चुना गया था। बौद्ध धर्म अपनाने का प्रभाव। बाबा साहेब के बौद्ध धर्म अपनाने का प्रभाव बहुत गहरा था। इसने दलितों और शोषित वर्गों को एक नई पहचान दी। बौद्ध धर्म ने उन्हें सामाजिक भेदभाव से मुक्ति का रास्ता दिखाया। बाबा साहेब ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा में बौद्ध धर्म को सरल और तर्क संगत रूप में प्रस्तुत किया, जिसे आम लोग भी समझ पाए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अंबेडकर का संदेश। अब तुमने अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाया है। याद रखो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है बुद्ध के मार्ग को जीवित रखना और अपने जीवन से इस देश में नई चेतना लाना। उन्होंने यह भी कहा था, मैंने धर्म इसलिए नहीं बदला कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैंने धर्म इसलिए बदला कि मेरे समाज को सम्मान मिले। बाबा साहेब के जीवन का अंतिम अध्याय। धर्म परिवर्तन के सिर्फ 2 महीने के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन जाने से पहले वे एक अमर विरासत छोड़ गए, नया बौद्ध धर्म। यह वही बौद्ध धर्म था जिसमें सामाजिक न्याय, समता और आधुनिकता का संगम था। इसलिए 14 अक्टूबर का दिन हर साल धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां लाखों अनुयायी नागपुर की दीक्षा भूमि में एकत्र होते हैं, क्योंकि यह सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि बदलाव अगर भीतर से नहीं आए तो कोई क्रांति स्थायी नहीं हो सकती। बाबा साहेब का धर्म परिवर्तन आज भी हमें यह सिखाता है, सच्चा धर्म वह है जो मानव को स्वतंत्र करे, सच्ची भक्ति वह है जो अंधविश्वास से मुक्त करे, और सच्चा समाज वही है जो समानता पर आधारित हो। धन्यवाद।